ये देखिए सारे भाजपा में एक से बढ़कर एक पागल हैं, कमी नहीं है भाजपा में मूर्खों की। आप ये देख लीजिए, अभी वो मनोज तिवारी जो कहता है ही हंस दे ले रिंकिया के पापा। मोदी जी इतने भोले हैं कि किसानों के लिए बिल लिया है और आप देखिए कि उनकी भलाई का बिल है, लेकिन मोदी जी को समझ, जब मोदी जी इतना ही जानते हैं किसान बिल के बारे में कि इतनी पीएचडी करके आए हैं मोदी जी, तो आके किसानों को मोदी जी क्यों नहीं समझा देते। एक अंडे के पीछे बिग बॉस के अंदर चीची लदर करने वाला मनोज तिवारी आज कह रहा है किसान आंदोलन के पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। अरे देश के टुकड़े करने वाले तो आप ही लोग हैं, आप ही के नेता हैं, जो कभी हिंदू को मुस्लिम से लड़ाते हैं तो कभी मुस्लिम को हिंदू से। इस देश के अंदर की खूबसूरती ये है कि यहाँ दिवाली और रमजान दोनों की रौनक देखने को मिलती है, और आप जैसे नेता जो इस देश का नमक खाते हैं, इस देश में रहते हैं, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है और चाइना का झूला आता है, जो झूलने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और कूद के बिरयानी खाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। और अगर कोई धरना होता है ऐसे, तो उसके पीछे कहा जाता है चाइना का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है। मोदी जी का क्या है, मोदी जी अगर आप देखिए, मोदी जी सैनिक के बीच में जाएंगे तो वहाँ जाके कहेंगे भाइयों और बहनों मैं तो सैनिक बनना चाहता था। मोदी जी डॉक्टर के बीच में जाएंगे तो कहेंगे भाइयों और बहनों मैं डॉक्टर बनना चाहता था। मोदी जी आप सारे काम आप ही कर लेंगे तो देश की जनता क्या करेगी? हम क्या चाय पकौड़े और चौकीदारी के लिए ही बचे हुए हैं? सारे काम तो आप ही कर लेंगे। तो जिसको दलाली की आदत लग जाए वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। ये तो अंबानी और अडानी के गुलाम हैं और इस देश के किसान को उसी के खेत में अंबानी और अडानी का दलाल बनाने में लगे हुए हैं। मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि भाजपा और आरएसएस के लोग यही इस देश के अंदर देशभक्त हैं, बाकी तो सारे आतंकवादी ही हैं। मोदी जी सबसे बड़े देशभक्त हैं। जो देख लीजिए कि मोदी जी चाइना का तो नाम भी नहीं लेते, दिल की धड़कनें रुक जाती हैं मोदी जी के नाम लेने में ही धड़कनें रुक जाती हैं। और बिरयानी का स्वाद इनकी जुबान पे ऐसा लगा है कि चुपके से न जाने मंगा भी लेते हैं तो भी पता क्या चलता है। माना कि भोला है, लेकिन मोदी जी आपसे ज़्यादा भोला कोई नहीं है इस देश में। आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता आपका तो कि कितने झूठ आप बोलते हैं। राजा हरिश्चंद्र को भी अगर आप सामने खड़ा करते ना तो मोदी जी के आगे वो भी फेल हो जाएगा। इस देश के अंदर जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, मोदी सरकार में उतना मीडिया का स्तर गिर चुका है। आप ये देख लीजिए। एक और देशभक्त ट्विटर पे बहुत सामने आ रही है, कंगना रनावत कि एक कंगना का छज्जा क्या टूटता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आतंक मच जाता है। आज देश का किसान यहाँ अपना घर परिवार छोड़कर बैठा है, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। आखिर ऐसा सरकार का दोगला चरित्र क्यों? क्या इस देश के अंदर किसानों की कोई अहमियत नहीं है? अगर किसान अनाज उगाना बंद कर देगा ना तो भूखे मर जाएंगे। नरेंद्र मोदी ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਆਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਫਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ते प्रतिक्रम लेंदे हैं। माना कि भोला है, लेकिन मोदी जी आपसे ज़्यादा भोला कोई नहीं है इस देश में। आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता आपका तो कि कितने झूठ आप बोलते हैं। राजा हरिश्चंद्र को भी अगर आप सामने खड़ा करते ना तो मोदी जी के आगे वो भी फेल हो जाएगा। और इस देश के अंदर जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, मोदी सरकार में उतना मीडिया का स्तर गिर चुका है। आप ये देख लीजिए। मोदी जी इतने भोले हैं कि किसानों के लिए बिल लिया है और आप देखिए कि उनकी भलाई का बिल है, लेकिन मोदी जी को समझ, जब मोदी जी इतना ही जानते हैं किसान बिल के बारे में कि इतनी पीएचडी करके आए हैं मोदी जी, तो आके किसानों को मोदी जी क्यों नहीं समझा देते? क्यों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आना पड़ रहा है? और आप इनके देखिए, और ये देखिए सारे भाजपा में एक से बढ़कर एक पागल हैं, कमी नहीं है भाजपा में मूर्खों की। आप ये देख लीजिए, अभी वो मनोज तिवारी जो कहता है ही हंस दे ले रिंकिया के पापा। एक अंडे के पीछे, हाँ, एक अंडे के पीछे बिग बॉस के अंदर चीची लदर करने वाला मनोज तिवारी आज कह रहा है किसान आंदोलन के पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। अरे देश के टुकड़े करने वाले तो आप ही लोग हैं, आप ही के नेता हैं,
जो कभी हिंदू को मुस्लिम से लड़ाते हैं तो कभी मुस्लिम को हिंदू से। असल में आप लोगों को इतना नहीं पता कि इस देश के अंदर की खूबसूरती ये है कि यहाँ दिवाली और रमज़ान दोनों की रौनक देखने को मिलती है। और आप जैसे नेता जो इस देश का नमक खाते हैं, इस देश में रहते हैं, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है और चाइना का झूला आता है, जो झूलने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और कूद के बिरयानी खाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। आप ये देख लीजिए। पर वैसे तो बहुत प्यार दिखाते हैं नरेंद्र मोदी, जाते हैं पाकिस्तान भी जाते हैं बिरयानी खाने, चाइना भी जाते हैं, पर न्यूज़ में कुछ और ही दिखा रहा है। हमारे बॉर्डर पर उनके सोल्जर आए हुए हैं, ये सब कुछ चल रहा है, पर उसी टाइम वो वहाँ चले जाते हैं। और अगर कोई धरना होता है ऐसे तो उसके पीछे कहा जाता है चाइना का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है। देखिए मोदी जी का क्या है, मोदी जी एक मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं। मोदी जी का क्या है, मोदी जी अगर आप देखिए, मोदी जी सैनिक के बीच में जाएंगे तो वहाँ जाके कहेंगे भाइयों और बहनों मैं तो सैनिक बनना चाहता था। मोदी जी डॉक्टर के बीच में जाएंगे तो कहेंगे भाइयों और बहनों मैं डॉक्टर बनना चाहता था। मोदी जी आप सारे काम आप ही कर लेंगे तो देश की जनता क्या करेगी? हम क्या चाय पकौड़े और चौकीदारी के लिए ही बचे हुए हैं? सारे काम तो आप ही कर लेंगे। मोदी जी झूठ बोलने में बेहद माहिर हैं। हाँ, इन्हें झूठ बोलने की बचपन से बीमारी है। जैसे किसी बच्चे को बचपन से बीमारी होती है ना कोई, मोदी जी को झूठ बोलने की ही बीमारी है। और ये झूठ बोलने की बीमारी एक दिन इस देश को ले डूबेगी। आपको एक बात बता दूं, जो आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति है ना कमला हैरिस, अगर मोदी जी यहाँ पर हाउडी मोदी का कार्यक्रम नहीं कराते तो वो हमारे देश की बेटी उपराष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपति ही बनती और इस देश का परचम पूरे विदेश तक लहराती। लेकिन क्या करें, इस देश के नेता जिन्हों को आदत हो चुकी है दलाली की, तो जिसको दलाली की आदत लग जाए वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। ये तो अंबानी और अडानी के गुलाम हैं और इस देश के किसान को उसी के खेत में अंबानी और अडानी का दलाल बनाने में लगे हुए हैं। आपके भी बहुत विरोधी है, वो कहते हैं ये लड़का बीजेपी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है, कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोलता और भी किसी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। आपके विरोधी कह रहे हैं ये लोग। एक बात मुझे एक और स्टूडेंट लीडर है, उसके लिए भी सेम बात ही बोलते हैं। एक बात मुझे बताइए कि जो सरकार में होगा उससे ही तो सवाल किया जाएगा। अब जो सरकार में नहीं है उससे सवाल करेंगे तो वो कहेगा कि मैं कर क्या सकता हूँ। आप एक बात बताइए ना, इनमें तो दिमाग है नहीं। आप ही कॉमन सेंस लगा के देखिए भाई, जो सत्ता में बैठा हुआ है, सत्ता प्रतिपक्ष का बंदा है, उसी से तो सवाल किया जाएगा। इस देश का किसान है, आज सारा किसान बीजेपी से मांग क्यों कर रहा है इन तीनों बिलों को वापस लेने के लिए? क्योंकि बीजेपी भारतीय जुमला पार्टी आज सत्ता के अंदर है, इसलिए उसके सवाल किए जाएंगे। अगर कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आती है और वो भी अगर देश के किसानों का बुरा करेगी या किसी भी व्यक्ति का बुरा करेगी तो हम उससे भी सवाल करेंगे, क्योंकि इस देश की जनता का काम है। आप प्रजातंत्र में रहते हैं और प्रजातंत्र में हर एक व्यक्ति को अधिकार है इस देश से सरकार से सवाल करने का। तो हर एक व्यक्ति को सरकार से सवाल करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो या किसी भी राज्य में रहता हूँ, उसका हक होता है सरकार से सवाल करने का। तो सरकार से आप भी सवाल कीजिए, मैं भी करूँगा। एक और गल हुण मैं इस अंदोलन ते आंदा, अंदोलन की बात करते हैं। ऐसा आंदोलन कभी देखा था भी इतने लोग आए हैं इतना शांतमय ढंग से, रेडियो भी लगी हुई हैं, पीछे तस्वीर भी देख सकते हो, यहाँ होटल भी चल रहा है, मतलब सब कुछ चल रहा है, बट लोग इतने ज़्यादा है, मतलब किसी दुकानें चल रही है उनको कोई भी डर नहीं है। तो ये भाजपा का और निक्करधारी गुंडों का आंदोलन थोड़ी है कि यहाँ तोड़ा ताड़ी मचाई जाएगी। ये देश के किसान का आंदोलन है और किसान जानता है कि अगर हम किसी के घर का नुकसान करेंगे तो उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है, किसान बखूबी जानता है। तो इसलिए ऐसा तो कोई भी काम इस देश का किसान कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि देश का किसान इस देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ है और वो जानता है कि जो इस देश का नुकसान होगा वो मेरे देश की मिट्टी का नुकसान होगा और वो अपने देश की मिट्टी का नुकसान कभी नहीं होने देगा। निक्करधारी कौन है? निक्करधारी बार बार कह रहे, कौन है निक्करधारी? भाजपा और आरएसएस के लोग यही निक्करधारी हैं। आप ये देख लीजिए कि अगर इस देश के अंदर हिंदू बोले तो वो कम्युनिस्ट हो जाता है, ठीक है, और किसान बोले तो वो खालिस्तानी हो जाते हैं, मुस्लिम बोले तो वो आतंकवादी हो जाते हैं। तो इस देश के अंदर बचा कौन? ये निक्करधारी बचे हुए देशभक्त, और कोई तो बचा ही नहीं है इस देश के अंदर। बाकी सारे तो आपने आतंकवादी बता दिए। मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि भाजपा और आरएसएस के लोग यही इस देश के अंदर देशभक्त हैं, बाकी तो सारे आतंकवादी ही हैं। मोदी जी सबसे बड़े देशभक्त हैं। जो देख लीजिए कि मोदी जी चाइना का तो नाम भी नहीं लेते, दिल की धड़कनें रुक जाती हैं मोदी जी के ना जाने नाम लेने में ही धड़कनें रुक जाती हैं। और बिरयानी का स्वाद इनकी जुबान पे ऐसा लगा है कि चुपके से न जाने मंगा भी लेते हैं तो भी पता क्या चलता है। लेकिन किसानों से बात करने में तो मोदी जी बात ही नहीं करते। और देश के प्रधानमंत्री जी को पूरा देश सुनता है। तो प्रधानमंत्री जी आपसे आग्रह है कि किसान को सड़क पे मत लाइए, क्योंकि अगर किसान अपनी पे आ गया तो आप जैसे नेताओं को सड़क पे लाके खड़ा कर देगा। तो किसान के लिए हमेशा उसके साथ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक मिनट जरूर आपने अंत कर दिया, पर एक
आपने देशभक्त की बात की थी, एक और देशभक्त ट्विटर पे बहुत सामने आ रही है, कंगना रनावत। ट्विटर बार भी देशभक्त नहीं है, वो झांसी की रानी है। मोदी जी की नज़र में वो झांसी की रानी है। और आप देखिए कि वो लोग कि एक कंगना का छज्जा क्या टूटता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आतंक मच जाता है। आज देश का किसान यहाँ अपना घर परिवार छोड़कर बैठा है, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। आखिर ऐसा सरकार का दोगला चरित्र क्यों? क्या इस देश के अंदर किसानों की कोई अहमियत नहीं है? अगर किसान अनाज उगाना बंद कर देगा ना तो भूखे मर जाएंगे। और किसान ने अगर अपने पशुओं को चारा खिलाना बंद कर दिया तो अंधभक्तों आपको तो खाने के लिए गोबर भी नहीं मिलेगा। सोच के देख लीजिए इस बात को। वो गोबर भी खा लेंगे वैसे। भाई वो तो खाते ही गोबर हैं, आपको दिख नहीं रहा? अगर अनाज खाते तो किसानों के साथ नहीं खड़े होते। ठीक है, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਵਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।